जो आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा है उसका पाठ 9 पढ़ते हैं और उसका भावार्थ समझते हैं। तो पाठ 9 का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पाठ 9 तो समझते हैं इसको। सबसे पहले है, देखत भृगुपति बेसु कराला, उठल सकल भय बिकल बुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाए चितवहि हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनामा, सिय बुलाए प्रणामो करावा। तो जो ये आपके पंक्तियां हैं इनका हम भावार्थ समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे तुलसीदास जी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रसंग लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पहले। तो प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है कि ये किसने लिखा है और ये कौन से पाठ से लिया गया है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि भगवान परशुराम के क्रोधपूर्ण रूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा भयभीत हो जाते हैं। तो इन लाइन से क्या पता चलता है कि जो भगवान परशुराम का जब गुस्से वाला रूप होता है उसको देखकर वहाँ सभा में जितने भी राजा प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, वो सब उनको देख के डर जाते हैं। तो इसका भावार्थ समझते हैं कि एक लाइन करके। तो सबसे पहले लाइन है आपकी, देखत भृगुपति बेसु कराला, उठल सकल भय बिकल बुआला। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, आपको बुक के लास्ट में भी मिल जाएगा। भृगुपति मतलब हुआ यहाँ पे भृगुकुल के स्वामी, भृगुपति मतलब भृगुकुल के स्वामी। कराला मतलब भयानक, ठीक है, कराला मतलब भयानक या डरावना, ठीक है। उठल सकल भय बिकल बुआला, बुआला मतलब राजा, ठीक है। इनके कुछ आपके यहाँ पे अर्थ हैं। पितु समेत कहे कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाए, सुभाए का मतलब स्वभाव, सुभाए का मतलब स्वभाव। सो चितवही, चितवही का मतलब हुआ यहाँ पे देखना। जो जाने जनु आई खुटानी, खुटानी मतलब पूरी होना, ठीक है। और बहोरी का मतलब है यहाँ पे फिर, ठीक है, बहोरी का मतलब है फिर, ठीक है। तो कुछ ये शब्दार्थ हैं जो आपको बुक के इस चैप्टर के लास्ट में भी मिल जाएंगे। तो चलिए भावार्थ देखते हैं। तो देखत भृगुपति वेसु कराला, उठल सकल भय बिकल बुआला। जब राजा जनक की सभा में परशुराम अपने भयंकर रूप में पहुंचे, भृगुपति यानी कि यहाँ पे परशुराम जी के लिए कहा गया है, तो अपने भयंकर रूप में पहुंचे, क्रोधपूर्ण रूप में पहुंचे, तो उठल सकल भय बिकल बुआला, तब सभी राजा डर गए। तो पितु समेत कहे कही निज नामा, वे सभी अपने पिता सहित अपना अपना परिचय देकर लगे करन सब दंड प्रणामा, उन्हें प्रणाम करने लगे, दंडवत प्रणाम करने लगे। आगे है, जे ही सुभाए चित वही हितु जानी। जिन राजाओं को परशुराम पहले से जानते थे वे उन्हें पहचान गए, ठीक है। सो जाने जनो जाय खुटानी, और अन्य को भी जानने का प्रयास किया। जनक बहोरी आई सिरुनामा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। राजा जनक भी स्वयं आगे बढ़कर परशुराम जी को प्रणाम करते हैं और सीता जी को बुलाकर उनसे भी प्रणाम करवाते हैं। तो हमने जो पहली की 4 पंक्तियां हैं उनका भावार्थ देखा। तो आइए आगे की 4 पंक्तियां और देखते हैं। आशीष दिन ही सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन ही आशीष देखी भल जोटा। राम ही चित ही रहे थकी लोचना, रूप अपार मार मद मोचना। ठीक है, तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। आशीष मतलब यहाँ पर हुआ आशीर्वाद, ठीक है, आशीष मतलब आशीर्वाद। और ढोटा, ढोटा का मतलब हुआ यहाँ पे पुत्र, ढोटा का मतलब क्या हुआ, पुत्र। और जोटा मतलब जोड़ा, जोटा मतलब जोड़ा, ठीक है। और लोचन, लोचन मतलब होती है आँख, ठीक है, लोचन मतलब होता है आँख, ठीक है। और ये, ठीक है, ये यहाँ पे शब्दार्थ है। चलो इसमें फिर से हम प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में वही पंक्तियाँ लिखी जाएंगी जो आपने ऊपर लिखा था कि प्रस्तुत पंक्तियाँ
तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं और ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से लिया गया है। अब इनमें क्या बताया गया है? इन पंक्तियों में परशुराम जी के आगमन के बाद की स्थिति का वर्णन है। वे श्री राम और लक्ष्मण से मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि परशुराम जी जब आए तो उनके आने के बाद की जो स्थिति थी उसका वर्णन किया है और यहाँ पर वो राम और लक्ष्मण जी से मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं। आशीष दीनहि सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। सीता जी को आशीर्वाद देकर उनकी सखियां उन्हें वापस ले जाती हैं। ठीक है, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। इसके बाद परशुराम विश्वामित्र से मिलते हैं और फिर राम तथा लक्ष्मण उनके चरण स्पर्श करते हैं। यहाँ पे राम और लक्ष्मण परशुराम जी के चरण स्पर्श करते हैं। विश्वामित्र उनका परिचय करवाते हैं। देखते हैं, राम लखनु दशरथ के ढोटा, दिनी आशीष देखी बल झोटा। विश्वामित्र जी परशुराम जी को बताते हैं कि ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। परशुराम दोनों को आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, परशुराम क्या करते हैं? यहाँ पे दोनों को आशीर्वाद देते हैं। राम ही चित्त ही रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। अब यहाँ पे क्या है? श्री राम जी के जो अद्भुत रूप को देखते ही रह जाते हैं। जो परशुराम जी हैं वो श्री राम जी के अद्भुत रूप को देखते ही रह जाते हैं। श्री राम का अनुपम सौंदर्य कामदेव के गर्व को भी नष्ट करने वाला था। आइए आगे की अब दो पंक्तियों के अर्थ और देख लेते हैं। बहुरी बिलो की विदेह, सन कहू काह अति भीरा, पूछत जानी अजान, जिमी व्यापेउ कोपु शरीर। ठीक है, तो इसका ये भी प्रसंग है। तो फिर से वही प्रस्तुत पंक्तियां राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। इन पंक्तियों में परशुराम जी राजा जनक से शिव धनुष टूटने के विषय में पूछते हैं। अब जो परशुराम जी हैं वो राजा जनक से शिव धनुष के टूटने के बारे में पूछते हैं। उनको पता है लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? इसके बारे में पूछते हैं। बहुरी बिलो की बीद ही सन कहू काह अति भीर। इसके बाद परशुराम जी ने राजा जनक की ओर देखकर कहा, हे जनक, यहाँ इतना बड़ा भय और घबराहट क्यों है? परशुराम जी राजा जनक की ओर देखते हैं और कहते हैं कि इस सभा में इतना बड़ा डर क्यों है? यहाँ इतनी घबराहट क्यों है? पूछत जानी अजान जिमी, व्यापयो कोप शरीर। वे सब कुछ जानते हुए भी ऐसे पूछ रहे थे मानो उन्हें कुछ पता ना हो। यहाँ पे परशुराम जी को धनुष के टूटने के बारे में सब पता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं। शिव धनुष टूटने की बात जानकर उनका शरीर पूरा क्रोध से भर गया। जब उन्होंने शिव धनुष की बात सुनी तो उनका शरीर जो है पूरा क्रोध से, गुस्से से भर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि परशुराम जी शिव धनुष के टूटने के बाद सभा में आते हैं। उनको देखकर जितने भी राजा वहाँ पे उपस्थित थे सभी डरते हैं और डरते डरते अपना परिचय देते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। ठीक है, और यहीं पर ही विश्वामित्र जी उनको राम जी और लक्ष्मण से मिलवाते हैं और उनको बताते हैं ये दोनों क्या हैं? दशरथ जी के पुत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन पंक्तियों में इतना बताया गया है। बाकी की जो पंक्तियाँ हैं वो हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर भावार्थ समझ आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।